आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम और अफसोसनाक खबर के साथ कि फूलों का शहर पेशावर एक बार फिर खून में नहा गया। किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 56 अफराद शहीद जबकि 194 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। एक दहशतगर्द भी मारा गया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी दी। पेशावर में दहशतगर्दों का वार, फूलों का शहर खूनम खून हो गया। किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। दर्जनों नमाजी अपने लहू में डूब गए। पुलिस के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों ने एक दहशतगर्द को मस्जिद के बाहर ही मार गिराया जबकि दूसरे ने मस्जिद में दाखिल होकर खुदकुश धमाका कर दिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने बताया धमाके से पहले फायरिंग की गई। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्द काले कपड़ों में मलबूस था। वाकई की सीसीटीवी भी सामने आ गई। जख्मियों और लाशों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी भी दी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी शिरकत की। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके से मुतल्लिक कुछ रिसालदार जामे मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके का मरासला CTD को इरसाल पुलिस स्टेशन खान रजाक से इरसाल मरासले की बुनियाद पर CTD में मुकदमा दर्ज होगा। पेशावर में दहशतगर्दी का वार और फूलों का शहर खून में नहा गया। कूचा रिसालदार में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। 56 नमाजी इसमें शहीद हुए जबकि 194 अफराद जख्मी हुए जिनमें कुछ शदीद जख्मी भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हुआ था जबकि धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई थी। शहीद और 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्द कहाँ से आए तमाम मालूमात मौजूद हैं और पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं जबकि पेशावर में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी भी की गई है। CTD और एजेंसीज के साथ राब्ते भी कर रहे हैं। पेशावर धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुबह के मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन का फैसला कर लिया। पेशावर की सिक्योरिटी भी मजीद सख्त कर दी गई। पेशावर में दहशतगर्द हमले के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में सर्च ऑपरेशन घर घर तलाशी और होटलों को चेक करने का फैसला किया गया। इजलास के दौरान पेशावर धमाके के सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर हमले के शोधा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत कहा मालूमात है दहशतगर्द कहाँ से आए पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द कहाँ से आए तमाम मालूमात मौजूद हैं। पेशावर में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले के तनाजुर में वज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी और CTD और एजेंसीज के साथ राब्ताकारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि दहशतगर्दों का पूरी ताकत के साथ पीछा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर हमले के शोधा के अहले खाना से ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को टेलीफोन किया और पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमले और मासूम जानों के ज़िया की शदीद मज़म्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम से पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये वाक़या उनके लिए ज़ाती तौर पर सदमे का बायस है क्योंकि वो पेशावर को अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ के लोगों के बेहतरीन सलूक से आगाह हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को टेलीफोन किया और पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमले और मासूम जानों के ज़िया की शदीद मजम्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी को कि जिनके आज जिला कचहरी में पेश किया जाएगा और आसिफ हाशमी को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ हाशमी को अब से कुछ देर बाद लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और साथ ही एक एप्लीकेशन भी दायर की जाएगी कि अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है और इनके जिस्मानी रिमांड में तौसीक की जाए। याद रहे कि FIA ने ये इल्ज़ाम लगाया था इन पे कि 2012 में गुजरात में 13 किनाल का एक प्लॉट था जिसकी मालियत 13 करोड़ से ज़ायद बनती है। उसको जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इन्होंने अपने नाम मुंतकिल कराया और साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस मामले की तहकीकात भी करनी है कि 2008 से लेकर 2013 तक वो चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड रहे और उस दौरान भी 5 जो है ज़मीनों के घपलों का जो केसेस हैं वो इन पर चल रहे हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके अलावा इन 5 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात भी हैं, इन पर इल्ज़ाम है, तो उनकी भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हैं और इन तमाम चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। लिहाजा इनके जो है जिस्मानी रिमांड में तौसीक की जाए और आज आसिफ हाशमी के वकला कोशिश करेंगे कि उनको जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा जाए ताकि उनकी ज़मानत जो है वो बाकायदा फ़ाइल की जा सके। तो अब से कुछ देर बाद आसिफ हाशमी को लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत से जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून तक मजीद ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इकदाम को सराहा है। FATF का 4 रोज़ा वर्चुअल इजलास 1 से 4 मार्च तक पेरिस में हुआ। इजलास के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान को इस्तिगासा और कानून साजी में मजीद काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के ब्लैक लिस्ट अफराद के खिलाफ पाकिस्तान को मजीद कार्रवाई करना होगी। इजलास में पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पे गौर किया गया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। FATF के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान की 27 में से 26 शराइत पे अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के निज़ाम की बेहतरी के तेजी से इकदाम किए। पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई भी डेडलाइन खत्म होने से कबल तेजी से 7 में से 6 निकात पे अमल किया। FATF के एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान को अब मनी लॉन्ड्रिंग, तहकीकात और प्रोसिक्यूशन से मुतालिक एक और नुक्ते पे अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ारत ख़ज़ाना ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के हवाले से कहा कि FATF ने दोनों एक्शन प्लान्स पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के बकिया 2 नुकात की तकमील के लिए अज़्म का अयादा किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास के हवाले से कहा कि FATF ने दोनों एक्शन प्लान्स पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मुआवनत रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के मसलसल अज़्म को सराहा गया। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तकमील के लिए सियासी अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान 2018 के एक्शन प्लान के तहत पहले ही 27 में से 26 नुकात मुकम्मल कर चुका है। इजलास में तस्लीम किया गया कि आखिरी नुक्ते पर भी पाकिस्तान ने अहम पेशरफ्त की। FATF ने आखिरी नुक्ते की तकमील के लिए पाकिस्तान की हौसला अफजाई की। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है कि FATF के इजलास में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से इकदाम की तारीफ की गई। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ने FATF के 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 शराइत पर काम मुकम्मल कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए भी वक्त से पहले तेजी से 7 में से 6 नुकात पर अमल दरामद कर लिया। अब पाकिस्तान को FATF के एक्शन प्लान की शराइत मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 2 अहदाफ बाकी रह गए हैं।
बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 10 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,258 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 37,785 टेस्ट किए गए। मजीद 796 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का सफ़र कुछ देर बाद साहिवाल में GT रोड पर टेंट सिटी से शुरू होगा। लॉन्ग मार्च से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। अवामी मार्च के उकाड़ा पहुंचने पर बिलावल भुट्टो एक बार फिर खिताब करेंगे और शुरका का लहू गरमाएंगे। आज रात लाहौर में पीपल्स पार्टी का पावर शो होगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च से चीचावतनी पहुंचने पर बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रहे। उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी नाकाम करार दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर सैयद खुर्शीद शाह और सैयद यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। दोनों रहनुमाओं को तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए टास्क भी दे दिया। शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। पीपल्स पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी। बिलावल भुट्टो ने सैयद खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए टास्क सौंप दिया गया। सैयद खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों के हवाले से मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत मुतवक्के है। अपोजिशन जराये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का मामला आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी के राब्तों के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में ड्रोन कैमरा टकराने से आसफा भुट्टो जख्मी हो गई। खानेवाल से आसफा को मुल्तान मुंतकिल किया गया। तिब्बी इमदाद के बाद वो फिर काफिले में शामिल हो गई। अवामी लॉन्ग मार्च में ड्रोन कैमरा आसिफा भुट्टो को जख्मी कर गया। जियालों का काफिला खानेवाल पहुंचा तो आसिफा और बिलावल भुट्टो कंटेनर के ऊपर आ गए। कारकुनान के नारों का जवाब दिया। इसी दौरान निजी टीवी का ड्रोन कैमरा आसिफा के सामने आया और देखते ही देखते उनके चेहरे को हिट किया, जिससे वो जख्मी होकर कंटेनर पर गिर पड़ी। ऑपरेटर को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। बिलावल भुट्टो और जख्मी आसिफा फौरी तौर पर कंटेनर के अंदर चले गए। आसिफा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि पता नहीं जानबूझकर या गलती से आसिफा के सर पर ड्रोन कैमरा लगा। आसिफा बहुत बहादुर है। स्टिचिंग का कहने पर कहा सिर्फ पट्टी कर दें। आपने अभी देखा आसिफा बीबी भी साथ थी हमारा इस सफर में। इंशाल्लाह ताला आगे भी साथ होगी। लेकिन शहीद रानी की बेटी तो बहुत ही बहादुर है, बहुत बहादुर है। अभी अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन मखसूस चैनल का आसिफा बीबी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसिफा बीबी कहती ही नहीं 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 आप बस इधर बैंडेज लगा दे, मैं ऊपर आ रही हूं। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो तिब्बी इमदाद के बाद दोबारा काफिले में शामिल हो गयी। जख्मी आसिफा की तस्वीर भी सामने आ गयी। जबकि ड्रोन ऑपरेटर को बाद में तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया।
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत में बेहतरी आ गई। मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ गई। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन आज रात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। 7 या 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर मशावरती इजलास होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए अफसोसनाक खबर। लेजेंड ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में चल बसे। शेन वॉर्न ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में 1000 से ज्यादा बल्लेबाजों को अपनी घूमती गेंदों का शिकार बनाया। स्पिन बॉलिंग का रोशन सितारा डूब गया। शेन वॉर्न दुनिया से रुखसत हो गए। तेरह सितंबर 1969 को जन्म लेने वाले शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 खिलाड़ियों का शिकार किया। लेजेंड स्पिनर ने 194 वनडे में 293 विकेटें हासिल की। शेन वॉर्न की 1993 में एशेज सीरीज के दौरान कराई गई गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं शेन वॉर्न लेजेंड थे। इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। So it's not that one day I'm going to see him old, grown up man, but that hasn't happened, and it's really shocking for me to know that he is not with us no more. And what a great cricketer! What a great cricketer! कौमी कप्तान बाबर आजम, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, यासिर शाह समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने शेन वॉर्न के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। और अब रुख करते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, जहां पर 24 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अपने पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज मैदान में उतरेगी। कल पेशावर में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं और 4500 पुलिस एहलकारों ने स्टेडियम को अपने हिफाजती हिसार में ले रखा है। मेहमान टीम को सरबराह मुमलिकत के फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। तमाशाइयों को वॉक थ्रू गेट से गुजारकर मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद से, जो कि वहां पर मौजूद है। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया आज टेस्ट सीरीज का दूसरा रोज है, जो कि पिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको अभी के मनाजिर बताएं कि पिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों को सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त खसार में पहुंचा दिया गया है। उसके बाद अब जो स्टेडियम के बाहर के मनाजिर है वो आपको दिखाते हैं। कैसे शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है उन्होंने स्टेडियम का रुख कर लिया है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर चेकिंग के बाद शायकीन को अंदर जाने दिया जा रहा है। शायकीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर स्टेडियम के इतराफ में मौजूद। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। गुज़श्ता रोज जो सानिया पेशावर था उसके बाद को सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है और मेहमान टीम के लिए जो हिफाजती इकदाम हैं उनको मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। शायकीन क्रिकेट मौजूद है तो उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगे। कल का रोज तो बहुत अच्छा गुजर गया, आज दूसरे रोज क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तानी टीम से, क्या कहेंगे? पाकिस्तानी टीम ने तो भरपूर अच्छे खेल का मुजाहिरा किया है, आज के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी हम आए थे यहाँ मैच देखने, हमने पूरा दिन एंजॉय किया। सिक्योरिटी के हवाले से कल हमें बहुत सारे मुश्किलात इधर हुई थी। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हमें यहाँ लगा था स्टेडियम तक पहुँचने के लिए। तो उस हवाले से भी कल सोशल मीडिया पे भी देखने को आया है कि पीसी सही है जी। शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं, गो कि थोड़ा गिला जरूर है कि सिक्योरिटी की वजह से अंदर जाने में काफी ज्यादा मुश्किल, काफी दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन मेहमान टीम के लिए ही ये तमाम सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं ताकि ऐसे ही मजीद जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान का रुख करती रहें। ताहम थोड़ी ही देर रह गई है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे।
24 सालों बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम इन एक्शन। रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम रहा। कौमी टीम ने इमामुल हक की शानदार सेंचुरी की बदौलत सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 245 रन स्कोर किए। दूसरे दिन के खेल का आगाज कुछ ही देर बाद होगा। मायकीन क्रिकेट का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तानी मैदानों में कैंगरूज की 24 साल बाद वापसी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने एक विकेट पर 245 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। Not there, and he's hit it high. Why? I have no idea again. It's a very good catch. That is an outstanding catch. Pat Cummins had to get under that. इमामुल हक ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तानी ओपनर कहते हैं कि सेंचुरी बनाने पर बहुत खुश हूँ। यकीन था टेस्ट क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दूंगा। Which we play for, and to be honest, I cannot explain right now how I'm feeling. I know.